अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ देख रहा था। उस न्यूज़ में मैंने देखा कि अमेरिका जो है वो अपनी फौजें एशिया में स्थापित कर रहा है। अब वो अपनी फौजों को एशिया में लगाएगा। बहुत खुशी की बात लगेगी, सबको बड़ी खुशी की बात लगेगी। हम इंडियंस को तो खास तौर पे लगेगी, चाइना के अगेंस्ट वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। लेकिन मेरा अभी भी कहना है आपसे, मैंने इसी वीडियो के ऊपर एक लिंक डाला हुआ है। वो वीडियो मैं 2-3 महीने पहले बोल चुका हूँ और उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से ये अमेरिका ऐसी साजिश कर रहा है जिसमें वो हिंदुस्तान को लड़ाने का काम करेगा। और ये साजिश कोई अभी से नहीं की जा रही। मैं आपको ऐसे बताता हूं कि हिंदुस्तान को अचानक कुछ समय से 5-6 साल से बहुत ज़्यादा विश्व बैंक लोन देने लगा। ये सारा लोन का घपला है। आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि विश्व बैंक के माध्यम से पूरी दुनिया को लोन के दबाव में रखा जा रहा है और चीन इससे मुक्त है। चीन बहुत चालाकी के साथ लोन लेता है क्योंकि उनको लोन लेने से विदेशों में वो अपना माल सप्लाई करता रहता है साथ साथ। लेकिन वो जितना लोन लेता है वो और प्लस जो अपनी कमाई होती है वो कई देशों को लोन देता भी है। तो यदि कोई लोन लेने के बाद लोन दे भी रहा है तो वो इतना दबाव भी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे और ज़्यादा कमा रहा है। उसने जो विश्व बैंक जिस तरीके का दबाव बना के दुनिया के देशों को गुलाम बनाता है, डॉलर की कीमत बढ़ाता है, उसी तरीके से चीन भी ये काम शुरू कर चुका है। वो बहुत बड़ी संख्या में देशों को लोन देता है। हमारे भारत को भी उसने लोन दिया हुआ है। और ये जो लड़ाई हमें दिख रही है कि इंडिया और चाइना की हो रही है, ये गलत बात है। इंडिया और चाइना की लड़ाई नहीं हो रही है। ये लड़ाई हो रही है चाइना की और विश्व बैंक को चलाने वालों की। और विश्व बैंक की तरफ का गुंडा है अमेरिका, वो वहां काम करता है। लेकिन चाइना से अगर सीधे टकराना हो तो अमेरिका नहीं टकरा सकता। सीधे टकराने से दिक्कत है। इसीलिए एक बहुत लंबा षड्यंत्र रचा गया, बहुत लंबा षड्यंत्र। उस षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं इंडिया को भी एक मोहरा बनाया गया। इंडिया को पहले से ही 5-6 साल पहले से ही ऐसा पैसे दिए जाते रहे विश्व बैंक की तरफ से लोन के रूप में। और साथ साथ इनको ये कहा जाता रहा कि चीन की तरफ जो है वो सड़कें बनाओ। ये मैं आपसे जो कह रहा हूं ये बात कहीं ऑफिशियली लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ है। चीन की तरफ सड़कें बनाने का काम क्या है कि अगर जब युद्ध होगा तो बॉर्डर तक जल्दी सैनिक पहुंच सकें, तभी दबाव है। क्योंकि चीन से लड़ने का काम सबसे अच्छा इंडिया कर सकता है, लेकिन इंडिया भी पूरे तरीके से नहीं लड़ सकता। तो वो लड़ने के लिए अमेरिका का सहयोग लेगा और उस समय ये बातें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगी। आप नोटिस करो, कोविड-19 जो है वो शुरू हुआ चीन से। चीन ने कहा हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल कंट्रोल में है। ये कंट्रोल शब्द उसने कहा, लेकिन सच बात तो ये है कि जो कोविड-19 वहां नहीं फैल रहा तो बाकी दुनिया में कोविड का इतना हल्ला क्यों मचाया हुआ। और अब तो पूरी दुनिया धीरे धीरे ये जानने लगी है कि कोविड के नाम पे ये सब एक साजिश की गई थी, एक षड्यंत्र किया गया था। अभी तो हालत ये है कि कल एक व्यक्ति का मैं देख रहा था कि किन्हीं ने ये डाला कि उनके भाई को कोविड हुआ तो उन्होंने उनको क्वारंटीन नहीं किया, अपने घर में ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। वो कहते हैं मैं घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खांसी जुकाम है। और ये बात उन्होंने पोस्ट के रूप में डाला कि उनको हुआ, उसके प्रमाण भी हैं और बाकी घर में किसी को कोविड नहीं हुआ, वो ऐसे ही घूमते रहे। और जैसे ये बात डाली उनका वीडियो थोड़े समय बाद जो है वो हटा दिया गया। तो ऐसी जो चीजें हैं ये स्पष्ट जाहिर करती हैं कि मामला कुछ और है। अभी देखो हिंदुस्तान में सारे लोग जो हैं चीन से लड़ने को बहुत उत्सुक हैं, सब उत्सुक हैं एकदम। सबको लग रहा है बस हो जाए, हम दिखा देंगे। सच बात तो ये है, ये उत्सुकता इसलिए नहीं है कि हम बहुत ताकतवर हैं या हम चीन के बहुत ज़्यादा सताए गए हैं। ये उत्सुकता इसलिए पैदा हुई है क्योंकि जीवन में रस नहीं नजर आता। सच बात तो ये है कि इंसान इतना दुखी, इतना परेशान इस समय होने लगा है कि वो कहता है इससे अच्छा तो युद्ध हो, दुनिया खत्म हो जाए। अकेले रूप से खत्म होने का जो साहस करते हैं वो सुशांत जैसे एक्टर हैं जो कि सुसाइड करते हैं या और भी ऐसे लोग। लेकिन जो सामूहिक आत्महत्या करना चाहते हैं वो दुखी लोगों की भीड़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा, हम चीन की तरफदारी नहीं कर रहे, हम चीन के फेवर में नहीं बोल रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम इंडिया को कम से कम अमेरिका का मोहरा नहीं बनना चाहिए। आप याद करो, अब ये जो कह रहे हैं कि एशिया में अपनी फौजें स्थापित करेंगे, एशिया में इंडिया में अपनी फौजें स्थापित करेंगे। याद करो वो दौर जब इन्होंने 15-20 साल पहले पाकिस्तान में अपनी फौजें स्थापित की थी।
उस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो थी बहुत खराब थी, तो फौजों को स्थापित करने के लिए इन्होंने वहां पे पाकिस्तान का गढ़ बनाया और इन्हें असल में कब्जा करना था अफगानिस्तान, सारा अफगानिस्तान। तो उस समय इन्होंने वहां पे फौजें दी और वहां पे खूब मदद की। उस समय पाकिस्तान तो अमेरिका का ऐसा दोस्त था कि पूछो मत। और उसके बाद अमेरिका ने वहां पे खूब पैसा दिया, धीरे धीरे वो कर्जे से दबता चला गया। साथ साथ वहां पे जब उन्होंने पाकिस्तान में इस तरीके से अफगानिस्तान को पूरा कब्जा लिया, बाद में पाकिस्तान को भी उन्होंने छोड़ दिया और पाकिस्तान अब एक हमारे लिए बदमाश देश हो गया, एक आतंकवादी वाला देश हो गया, उससे इंडिया को लड़ा रहे हैं। मैं ये सब बातें कई साल पहले कई वीडियो में बोल चुका हूं। मैं उन वीडियो का भी लिंक इसमें डालूंगा आप लोगों को देखने के लिए कि अमेरिका असल में आतंकवाद और ये सब फैलाता है, लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका से लड़ने के लिए एकमात्र कंट्री बहुत अच्छे दिमाग के साथ और बहुत अच्छी ताकत के साथ खड़ी हुई, और वो है चीन। और चीन को बदनाम करने के लिए बहुत समय से प्लान कर रहे थे और इन्होंने उसको किया भी। चीन को बदनाम किया, कोविड सब चीजें फैला के। ये कोविड कुछ नहीं है, ये कोविड का वायरस भी चीन की व्यक्तियों के कहे पे वहां की लैब को ठेका दिया गया था, वहां बनाया गया, फिर वहां से किसी तरीके से निकल जाता है। एक विजिटर के जाने पे शीशा वहां टूटता है फ्रिज का और ये बाहर आ जाता है वायरस। वो विजिटर कौन थी? तो निश्चित ही वो विजिटर, मैं बार बार कहता हूं, अमेरिका का ही कोई होगी जो विजिटर वहां बन के गई। ऐसे हमें तो जाने नहीं दिया जाएगा वहां पे। तो वहां से ये वायरस निकला, फिर फैला, फिर वुहान में जब ये फैला, क्योंकि इस वायरस पे टेस्टिंग नहीं हुई थी, तो पहले चीन भी घबराया कि ये खतरनाक हो सकता है। चीन ने भी लॉकडाउन वगैरह जो पहले के नियम तय किए जाते हैं वायरस के फैलने पे, वो सारे किए। लेकिन कम समय में चीन को पता लग गया कि ये वायरस बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, सिर्फ थोड़े से लोगों को पहुंचा रहा है जिनके लीवर वगैरह या जो हार्ट वगैरह या गला वगैरह चोक हो जाता है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम देता है। तो उसके लिए उसे जल्दी समझ में आ गया कि यदि हम गुनगुना पानी पिए, जैसे मैं आज एक बात कह रहा हूं, आपने सुना होगा कि वेंटिलेटर चाहिए होता है जो बहुत ज्यादा एक तरीके से बुरी स्थिति में मरीज पहुंच जाते हैं कोविड के। वेंटिलेटर की बड़ी मांग है, 6-6 लाख रुपए हॉस्पिटल ले रहे हैं। तो वेंटिलेटर करता क्या है? वेंटिलेटर क्या करता है कि हमारा जो लीवर होता है वो चोक हो गया होता है, गला चोक हो गया होता है, तो उस पर फोर्सफुली दबाव के साथ ऑक्सीजन भेजता है। लेकिन चोक कैसे होता है? चोक वही हो जाता है कि धीरे धीरे वहां पे जर्म्स इकट्ठे होते हैं, जैसे बलगम इकट्ठी हो जाए हमारे बॉडी में तो चोक हो जाएगा गला। अब बलगम के साथ में अगर एक कोई और वायरस भी उसे थोड़ा सपोर्ट करे तो वो भी चोक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि व्यक्ति गुनगुना पानी पीता रहे, अरे इंडिया में तो चाय पीते हैं, खूब चाय पियो यार, दिन में 4-4 बार चाय पियो, गला चोक होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में तुमको किसी प्रकार के वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा लीवर अपने आप में काफी है, तुम्हारा जो फेफड़े हैं वो अपने आप में काफी है इस चीज के लिए कि वो ऑक्सीजन ले सकें। बस उनका जो रूट जो है ब्लॉक होता है उसको हम थोड़ा सा भर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, और साफ करने का तरीका गुनगुना पानी। तो चीन में ये जब उन्हें पता लग गया कि ये सब चीजें जरा बड़ी नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है हम सही हैं, और सारे खोल दिए। लेकिन चीन का बहाना बना के अमेरिका ने इसको अपने यहाँ इस तरीके से फैलाया कि अमेरिका ये डॉक्टरों को नियम बना दिया गया कि ये इसी तरीके से जो मौतें हों वो कोविड की मौतें दर्शाई जाएं। इसके बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं। तो जबरदस्ती कोविड को इतना ज्यादा खतरनाक दिखाया कि चीन ने भेजा, चीन को चारों तरफ से दबाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चीन को दबाने की कोशिश वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। हमें तो कोशिश करनी चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने की, लेकिन किसी भी तरीके से हमें अमेरिका का प्यादा नहीं बनना है। और यदि हम अमेरिका के प्यादे बने तो विश्वास मानो हमारी भी स्थिति भविष्य में चल के पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी होगी। क्योंकि अफगानिस्तान हुआ, ओबामा जिसको कह लो, है ना, उसके अलावा जो है ओसामा बिन लादेन जिसकी बात मैं कर रहा हूं अफगानिस्तान में, आपके पाकिस्तान को देख लो, इन सब का अमेरिका सहयोगी रहा। मैं कह देता हूं आपसे कि अमेरिका ने जितनों को आज तक सहयोग किया दोस्त बन के, उनमें से एक कंट्री भी सरसब्ज हो गई हो, बढ़ गई हो, तो मुझे बता दो। आप लोग शोध करो, मैं लाइव में यहाँ कहाँ आपको वो प्रमाण अमाण दिखाता रहूंगा। आप लोग शोध करो, मुझसे ज्यादा होशियार हो आप लोग, शोध करो और देखो कि अमेरिका ने जिसको जिसको सपोर्ट किया 20-25 साल बाद उनकी क्या हालतें हुई। और मैंने फिर कहा, मैं अमेरिका फैलाता है आतंकवाद 6 साल 7 साल पहले बोल चुका हूं।
उसके बाद अभी मैंने 3-4 महीने पहले चीन की साजिश पे बोला था कि ये वर्ल्ड वार की तरफ स्थिति ले जा सकते हैं, पूरी दुनिया को ये कंगाल कर देंगे, वर्ल्ड वार भी कराएंगे, चीन को बर्बाद भी करेंगे और साथ ही साथ पूरी दुनिया को लोन में डुबो के और फिर उन नियमों को पालन करवाएंगे जिसको न्यू वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है। आजकल एक नाम चल रहा है ना आपको कि नए वर्ल्ड की स्थापना क्या होने वाली है, वो वायरस लगेगा, ये सब चीजें जितनी आप सुन रहे हो ये सब उसी का हिस्सा है। तो मैं बस आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोग जो ये लड़ाई जो सोच रहे हैं इस पर थोड़ा सा चिंतन बढ़ाएं कि लड़ाई किस ढंग से, लड़ाई कभी अच्छी नहीं होती, चाहे वो देश हारे चाहे हम हारे, हारता हर कोई है, मरते सब तरफ हैं, सब तरफ लोग मरते हैं। तो वो चीज कोई बहुत अच्छी नहीं है और हमें लड़ाई से थोड़ा सा बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका का प्यादा बन के तो बिल्कुल ना लड़ें, अगर लड़ना है तो खुद लड़ लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस स्थिति में अगर लड़ाई होती तो हम खुद ही लड़ लें, लेकिन प्यादे बन के हम जब लड़ते हैं तो बहुत गलत स्थितियां होती हैं। बाकी आप समझदार हो, ये तुमको इस तरीके से सोचने के मौके नहीं देंगे टीवी चैनल। ये टीवी चैनल तुमको हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी इनमें फंसाते रहेंगे, यही चलता रहेगा, उनके पास यही मुद्दे होते हैं। आपको मालूम है न्यूज चैनलों पे शाम को 4 बजे से लेके और 8 बजे तक कोई कोविड नहीं होता, क्योंकि तब वो मुद्दे होते हैं जो कोविड के अलावा तुम सोच रहे हो और तुम्हें उसमें फंसा दें। 4 से 8 सारे न्यूज चैनल देख लो, सारे न्यूज चैनल पे कोविड गायब होता है। 4 से 8 के बीच में और मुद्दे होते हैं जो तुम्हें भटकाने का काम करते हैं। आपकी मर्जी, आपका जीवन, मैं जितना कह सकता हूं मैंने कहा, और ये जितनी मेरी समझ होगी जब भी मुझे लगेगा मैं तुरंत कहूंगा। प्रणाम।